में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। सुखदेव गोगामेडी की मौत के बाद से ही बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक थे वो भी अस्पताल पहुंचे हैं। बता दें कि घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या की गई। अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी बात पुलिस की ओर से की जा रही है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ऐसी घटना जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया, घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल प्रियंका, ये तस्वीरें सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेट्रो मास जो हॉस्पिटल है श्यामनगर में, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को इस समय लाया गया है, उस हॉस्पिटल के ठीक बाहर जो सड़क, मुख्य सड़क है, उसे करणी सेना के जो समर्थक हैं, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थक हैं, इस सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक अब ट्रैफिक जाम लग चुका है। और इनकी मांग ये है कि जब तक जो हमलावर हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये जो है वो जाम नहीं खोलेंगे। साथ ही साथ प्रियंका, मैं और भी एक अपडेट आपको दे देता हूं कि अंदर जो है वो हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगभग सभी समर्थकों ने ये माना है कि इस वक्त जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है वो नहीं रहे। और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें और भी बता देता हूं मैं आपको कि पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि भारी बल जो है वो पुलिस का यहाँ पर पहुंच चुका है और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहाँ पर जो है वो बुलाई गई है। और ये सड़क जाम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सड़क को जाम कर दिया गया है। शायद ये जाम खुलवाने के लिए यहाँ पर बुलवाया गया। अब मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि सड़क को किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जाम किया जा चुका है। सभी वो समर्थक हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थक इनको कहा जा सकता है। ये तस्वीरें आप ये देख सकते हैं मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर जो मुख्य सड़क है उसकी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ ये जो भी आज हमला हुआ है प्रियंका, सरकार बदलने के फौरन बाद में, ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है। महत्वपूर्ण ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है वो एक महत्वपूर्ण नाम थे और उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड भी थे। बावजूद इसके ये हमला, बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना घटी है, जिस तरीके से रंजिश तहत कह लीजिए या जो भी सोची समझी साजिश और गोली मारकर हत्या की गई, कई बड़े सवाल खड़े करता है। लगातार बड़ी खबर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेट्रो मास अस्पताल के ठीक बाहर है। विष्णु, बातचीत करिए पुलिस वालों से। जो भी कार्यक्रम हुआ है उनके निवास लोग करके फायरिंग करी है। फायरिंग के अंदर सुखदेव गोगामेडी को भी गोली लगी हो गई है। बाकी जो लोग आरोपी हैं उनकी हम डिटेल्स के आधार पर, जो भी अवेलेबल डिटेल्स है उसके आधार पर हम पहचान कर रहे हैं। विष्णु, आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं पुलिस? घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं और पहचान कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि एक हमलावर इस पूरी घटना में जो है एक बड़ा आ रहा है कि इस पूरे इस वारदात में विष्णु, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कोशिश करिए पहले आवाज ठीक हो जाए, क्योंकि जानकारी जरूरी है कि पुलिस इस पूरे मामले पर इस वक्त क्या कह रही है। तो कोशिश करेंगे विष्णु से संपर्क करने की, क्योंकि पुलिस अधिकारी का बाइट भी सामने आ चुका है। हालांकि क्लियर समझ नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर ही उठ रहा है। कहा जा रहा है कि कई बार शिकायतें की गई, जान को खतरा है, बावजूद इसके सुरक्षा नहीं दी गई उन्हें। तो मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है। सुरक्षा को लेकर इंतजाम अस्पताल के ठीक बाहर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर भी की गई है, क्योंकि लोगों में भारी आक्रोश इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बदमाशों ने गोगामेडी को
4 बार गोलियां मारी, सिर में भी गोली लगी है और इसके साथ साथ सीने पर भी गोली लगने की सूचना है। श्यामनगर थाना इलाके में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर हत्या कर दी है। इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा और मामले पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विष्णु, क्या कह रही है पुलिस? जब 3 बदमाश वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर पहुंचे और वहां जब फायरिंग की तो इस फायरिंग में एक बदमाश के भी गोली लगने की बात सामने आई, जिसको पुलिस जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। तो सबसे बड़ी अपडेट और खबर वो है कि एक हमलावर, उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है, पहचान हो गई है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस की भी मानी जा सकती है, जिसको चूंकि गोली लगी है ऐसे में पहले उपचार किया जाएगा, उपचार दिलाया जाएगा, उसके बाद आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी और वजह सामने आएगी कि आखिरकार किस वजह से, किस रंजिश में आज इस दिन दहाड़े इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों को कि एक आरोपी के भी फायरिंग में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है। नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन पहचान चूंकि जो फुटेज सामने आया था उसी फुटेज और उसके अलावा जो आरोपी का जो चेहरा सामने आया जिसकी गोली लगी है उसी मतलब फोटो के आधार पर जो उनके रिश्तेदार है, परिजन है, उन्होंने एक आरोपी की पहचान कर ली है। तो क्योंकि एक बात साफ ही आ रही थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसने के बाद में हमलावरों ने वहां चाय पी, जैसा कि लोग यहाँ बता रहे थे। तो चाय पीने वाला कोई व्यक्ति परिचित ही हो सकता है जो उनके विश्वास के आधार पर मिलने के बहाने यहाँ पर आया था। तो अब तक जो गैंगवार की बात है वो तो इस बात से अब उसको टाला जा रहा है, क्योंकि चाय पी है, पहचान आरोपी की हो गई है, गोली उसके लगी है, हमलावर की गोली लगी है। और लेकिन समर्थक काफी संख्या में यहाँ पर अभी भी इकट्ठा आए हैं। बाहर कुछ जो रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि डीसीपी योगेश गोयल जी डीसीपी साउथ हैं, वे अंदर अभी कुछ अपने राजपूत करणी सेना के समर्थकों और उनके परिजनों के साथ बाहर पहुंचे। समझाइश पुलिस के द्वारा की जा रही है कि जल्द कड़िया खोल दी जाएगी, लेकिन जो बाकी जो बदमाश है जो कि फरार हो गए थे वो इस पूरे मामले में आइडेंटिफाई होंगे, गिरफ्तारी भी होगी। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं विष्णु की एक बदमाश जिसने गोली चलाई उसे खुद भी गोली लगी और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अब जब उससे सवाल जवाब किए जाएंगे तो यह भी पता चल सकेगा कि इस हत्या के पीछे वजह क्या रही और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे। विष्णु, ये भी बताया जा रहा है कि जो गार्ड था सुखदेव सिंह के साथ उसे भी गोली लगी और एक और अन्य शख्स को, उनकी स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल 2 जनों की इस पूरे मामले में हमले में गोली लगी है, जिनमें एक स्थानीय व्यक्ति बताया जा रहा है जिनकी पहचान भी हो गई है, जिनकी स्कूटी लेकर के हमले करने के बाद में तीनों बदमाश वहां से, मतलब जो बदमाश थे वो वहां से फरार हुए थे। तो स्थानीय व्यक्ति की स्कूटी छीन करके वे लोग फरार हुए, इसका नंबर सामने आ गया, नाकाबंदी की जा रही है। वहीं पर एक जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था वो सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी है। तो ऐसे में दोनों लोगों को